मैंने कुछ कहानियाँ थी, 1-2 लिख के भेज दी। मेरे दोस्तों ने कहा, "यार तुम जिसमें लिख रहे हो आगे भी भेजो।" मुझे डाक का पता ही नहीं था कि कैसे भेजा जाता। तो मेरा दोस्त बचपन का हमारा पड़ोस में होते रहते थे, सुहेल सुहेल उज़्ज़मा खां, पाशा कहते थे। तो पाशा ने मुझे बताया कि यार इस तरह से भेजते हैं, डाक में वो लिफ़ाफ़े में डालते हैं, एड्रेस लिखते हैं और रवाना कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसके साथ जाके मैंने और वो कहानी लिखी और डाली। एक बच्चों का रिसाला आता था, बच्चों की बाजी। एक पहली मैंने सबसे पहली वहाँ भेजी। अब वो हर महीने जाके रिसाला देखता, रिसाला खोलता, मेरी कहानी नहीं होती, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता कि अब 1 महीने का इंतज़ार। फिर उसके बाद एक एक और रिसाला नज़र आया, चटापट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमने नया एक सिलसिला शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल फन फ्लिक्स पे, जिसके तहत हम तमाम राइटर्स जो हैं वो ये बताएंगे कि उसकी पहली कहानी कहाँ छपी और किस रिसाले में छपी और उस कहानी का नाम क्या था। तो इस सिलसिले में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर बताया गया तमाम लोगों से वीडियोज़ ले रहे हैं, जिनके नाम मैंने फेसबुक वगैरह पे भी दिए। सब वीडियोज़ दे रहे हैं, उनमें इंशाअल्लाह कार्य है, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। बाकी तो लिखने वालों ने हज़ारों भी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें हमारे नज़ीर भाई हैं, इब्न याज़ भाई हैं, अहमद उज़्ज़ान तारिक भाई हैं, कावी सिद्दीकी साहब हैं, नदीम अख्तर हैं और हमारे तारिक गियास भाई हैं, अब्दुल रशीद फारूकी भाई हैं। इसी तरह से महबूब भाई हैं, एक तो इतना इन लोगों का और भी बहुत नाम है। मैं फर्जन में कितने नाम लूँ। इन लोगों की जो जब शुरू किया था, इन्होंने कैसे किया था, ये बड़ा अहम है और बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जैसे कहानी जो पहली कहानी है ना, औलाद की, हर कहानी एक औलाद होती है, लेकिन पहली कहानी की पहली औलाद की जो खुशी होती है और जो एक इंसान के तासुरात होते हैं, वो क्या है। तो मैं भी अपना बयान करूँ कि सबसे पहले जब मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक हुआ तो मुझे अपनी अम्मी से हुआ। मेरी अम्मी जब मैंने होश संभाला तो घर में अखबारें वहाँ से मुझे थोड़ा शौक हुआ। बाकी फिर अब्बू हमें रात को बहन भाई, छोटे भाई थे, बहन थे हमारी, तो भाइयों को हम लोगों को वो कहानियाँ सुनाते थे छोटी छोटी, जो उन्हें वो पढ़ी तो नहीं थी अब्बू ने, लेकिन जो वो सीना गज़ल जो होती है, जो सीना ब सीना चली आ रही है, वो कहानी तो हम सुनते थे, बड़े मज़े मज़े की सुनाते थे। अब यहाँ से भी थोड़ा लगा, फिर घर में अखबारें जहाँ देखा तो उसके अंदर जो बच्चों की कहानियों का पोर्शन होता है, वहाँ से फिर शौक पैदा होता चला गया। फिर अब्बू से ज़िद करने लगे कि अब्बू कहानियाँ दिलाएँ, जब तुमको हमारी भी कहानियाँ, मेरी आदिल मरहूम की, तो हम दोनों पढ़ा करते थे। बाकी जो मेरे भाई फराज साहब, उमैर छोटे थे, कि उमैर साहब तो थे ही। वहाँ से शौक हुआ धीरे-धीरे। फिर बच्चों की छोटी-छोटी कहानियाँ जो उस वक़्त नेक और की आती थी, उसके बाद फिर वो निहाल रिसाला पढ़ा, तो वहाँ फिर आँखें खोली। इस तरह के बाद रिसाले पढ़ने के बाद फिर कहीं न कहीं लिखने का शौक हुआ। फिर मुझे कॉपीज़ के अंदर में रिसाले, उनको रिसालों की सूरत दिया करता था। मेरे छोटे भाई फराज, आदिल और शहज़ाद आदिल, इन लोगों ने एक दफ़ा एक छोटी-सी एक कॉपी के सफ़ों को फ़ोल्ड करके और सी कर और उनको रिसाले की शक्ल देके बनाई और मुझे दिखाई। मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये, उन्होंने छोटे-छोटे स्केच कार्टून टाइप की वो बना रखी थी और 1-2 नज़्में लिख दी और उनको एक अपनी तरफ से कहानियाँ लिख दी। तो वो यानी कि एक रिसाले की शक्ल हो गई, जो कि बहुत ही बचकाना थी, लेकिन वो मुझे एक आइडिया दे गई। मैंने कहा यार मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग बचपन से ही अच्छी थी और लिखने का भी शौक पैदा हो ही रहा था कि कुछ मैं भी लिखूँ। तो ब एक कॉपी मँगवाई मैंने ₹5 की और उसके अंदर फिर वो उसको रिसाले की शक्ल दी, उसका बाकायदा टाइटल सरवरक जिसे कहते हैं वो बनाया, पूरा फिर 3 किस्तवार नॉवेल, फिर उसमें नज़्में, तो पेज मतलब इदारिया, वो एक छोटा-सा वो समझ लो वो चीज़ शुरू की। इस तरह के मैंने 22 रिसाले बनाए, 22 रिसाले, और उसमें बहुत सी कहानियाँ फिर बाद में मेरी रिसालों में भी शामिल होने आ गई। ऐसी कहानियाँ लिखी उसमें। अच्छा, पहली कहानी मेरी जब होने लगी थी कि मेरी पहली कहानी जो लगी थी वो उसमें चटाक-पटाक रिसाले, ये कराची का निकला करता था। मैंने कुछ कहानियाँ थी 1-2 लिख के भेज दी। मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम जिसमें लिख रहे हो आगे भी भेजो। मुझे डाक का पता ही नहीं था कि कैसे भेजा जाता। तो मेरा दोस्त बचपन का हमारा पड़ोस में होते रहते थे, सुहेल सुहेल उज़्ज़मा खां, पाशा कहते थे। तो पाशा ने मुझे बताया कि यार इस तरह से भेजते हैं, डाक में वो लिफाफे में डालते हैं, एड्रेस लिखते हैं और रवाना कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसके साथ जाके मैंने और ये कहानी लिखी।
एक बच्चों का रिसाला आता था, बच्चों की बाजी। एक पहली मैंने सबसे पहली वहाँ भेजी। अब वो हर महीने जाके रिसाला देखता, रिसाला खोलता, मेरी कहानी नहीं होती। वो सोचता कि अब 1 महीने का इंतज़ार। फिर उसके बाद एक और रिसाला नज़र आया, चटाक-पटाक उसने भी भेज दिया। तो सबसे पहली कहानी जो मेरी लगी वो दहशत के नाम से मैंने लिखी थी, छोटी-सी खौफनाक कहानी थी, हॉरर, और 1.5 सफ़े की थी। उसका मज़े की बात, स्केच भी मैंने बनाया था। तो स्केच भी मेरा पहली कहानी का, और मेरी कहानी पहली खौफनाक लिखी थी मैंने, दहशत के नाम से वो छपी। और वो मैं जब मैंने छपी देखी तो मुझे मतलब ये मतलब क्या बताऊँ कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आस-पास में मैंने कहीं अपने ख़ानदान में कोई ना राइटर गुज़रा था, ना कोई ऐसा क्या कहते हैं आस-पास में कोई था कि जो लिखता था या पढ़ता था। लेकिन बहरहाल मैंने कहानी छपी, वो मैंने देखी तो मेरा तो खुशी से मारा बुरा हाल। मैंने अपने अब्बू-अम्मी को देखा, वो खुश हुए, और एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। उसके समझ लें 1-2 महीने के बाद फिर मेरी दूसरी कहानी लगी थी, वो टोट-बटोट में लगी थी, और उसका नाम था जानकी पत्नी। देखिए खैर पहली कहानी का जो वो था, वो एक अलग ही चार्म, एक अलग ही मज़ा था उसका। अल्लाह का शुक्र है, वो एक उसका एक मुझे याद है इस मंज़र, एक बस वो मैं भूलता नहीं, वरना कभी